तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं क्या एक्सरसाइज 8.2 आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा देते हैं। और क्या, इससे पहले हम लोग 8.2 का बेसिक कंसेप्ट बता दिया गया है। तो आप प्रीवियस वाले वीडियो में 8.2 का बेसिक कंसेप्ट देख लीजिए और हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं बिना बात बनाए। देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है कि आपका एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है वो पहले समझिए। पहला नंबर क्वेश्चन इसका बना दिया गया है एनसीईआरटी। देखिएगा, एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज कौन सा चल रहा है 8.2। ठीक है, 8.2 ये वाला जो 8.2 का होता है, सबसे फर्स्ट नंबर इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है वो समझिए। पहला का सेकंड नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, 2 tan² 45 डिग्री, 2 tan² 45 डिग्री। अब प्लस में क्या लिखा है वो समझिएगा, cos² 30 डिग्री। प्लस में क्या लिखा हुआ है इस तरह से, माइनस में sin² 60 डिग्री। क्या है इस तरह से, 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। 2 tan² cos² माइनस sin²। चलिए देखते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करें। यहाँ पे सॉल्यूशन अगर हम लोग करते हैं तो 2 tan² 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस cos² 30, यानी cos 30 का मान कितना होता है, देखिएगा cos 30 का मान आपको √3/2 होता है। तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस में sin 60 का मान आपको कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर। देखिए दोनों सेम है तो एक प्लस में एक माइनस में कट गया, तो बच जाएगा क्या वो समझिएगा, 2 × 1 का स्क्वायर, तो 2 × 1 यानी कितना हो गया, 82 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया कम्प्लीटली। सेकंड नंबर इसका क्वेश्चन आपको बन गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है, थर्ड नंबर इसको बनाते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको बन गया, सिर्फ वैल्यू पुट कीजिए आपका आंसर आ जाएगा सारा का। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन जरा हम लोग देखें, सेकंड तो बन गया, फर्स्ट का थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है वो समझिएगा। थर्ड नंबर में बोला जा रहा है cos 45 डिग्री, क्या है cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या लिखा है वो समझिएगा, sec² 30 डिग्री। देखिएगा sec 30 डिग्री और प्लस में क्या है cosec 30 डिग्री है, cosec 30 डिग्री, cos 45 डिग्री sec 30 डिग्री और प्लस में क्या है cosec 30 डिग्री है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं वो समझिएगा। सॉल्यूशन अगर किया जाए, देखिए सबका वैल्यू आपको याद हो। इससे पहले हम लोग देखेंगे एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सेक 45 की बात करते हैं तो सेक 45 डिग्री का मान आपको 1/√2 होता है इस तरह से। और इस cos 45 का 1/√2 और सेक 30 की बात करते हैं मतलब cos 30, तो cos 30 कितना होता है जाकर के आपको √3/2, यानी ये क्या हो जाएगा 2/√3। और प्लस में इसकी बात करते हैं तो cosec 30 यानी कितना हो जाएगा, cosec 30 का मान यानी sin 30 30 1/2 यानी 2 इसका क्या हो जाएगा। अब इस तरह से इसको सोल्व कर लीजिए, 1/√2 एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 और प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई √3। नीचे वाला पार्ट कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा इस तरह से। तो देख लीजिए, यानी √3 डिवाइडेड बाई क्या, √2 इंटू 2 और प्लस कितना √3। ठीक है, इसका अब गुना कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिएगा √3 डिवाइडेड बाई ये मल्टीप्लाई कर लीजिए 2√2 और एक क्या हो जाएगा इस तरह से 2 और प्लस में 2√6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 और 3 6 हो जाएगा ना इस तरह से। अब रेशनलाइज कर लीजिए, रेशनलाइज मतलब अपोजिट साइन से नोमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन, यानी √3 डिवाइडेड बाई 2√2 और एक क्या हो जाएगा प्लस में है, प्लस में 2√6 मल्टीप्लाई किससे करना है 2√2 माइनस में 2√6 से डिवाइडेड बाई 2√2
माइनस में 2√6 से, यानी जो पार्ट नीचे अगर देखें, ये रूल होता है कि इन रेशनलाइजेशन का नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम पार्ट का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तब हम लोग क्या लिखेंगे, √3। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऊपर वाला को रहने दीजिए 2√2 2√6 ए स्क्वायर, यानी 2√2 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2√6 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। और इसको गुना करना चाहते हैं तो कर लीजिए गुना, यानी क्या हो जाएगा 2√6, 3×2 = 6 और ए कितना हो जाएगा -2√18 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, यानी 4 × 2 और माइनस में 2 जब 4 × 6, 2 कॉमन ले लीजिए, माइनस में 2 कॉमन लीजिएगा तो √18 साइन बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, -√6 हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये 8 और 24 तो कितना हो जाएगा -16, कट गया आपको 2 8 टाइम्स, यानी सीधी सी बात है, आंसर क्या आ गया वो समझिएगा, √18 माइनस √6 डिवाइडेड बाई कितना 8। इसी को ऐसे लिख सकते हैं 2√3 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि 2 2 जब 4, ये 3√2 लिख सकते हैं आप ना, 3 बाहर निकल कर आ जाएगा और 2 2, ये इसका क्या हो गया, कंप्लीटली आंसर हो गया। ठीक है, ये आप सोल्व करके इसको देख लीजिएगा, इतना आसान है, आपको रेशनलाइज करके बनाया गया सारा क्वेश्चन। थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आते हैं, फर्स्ट का 4। इसका 4 नंबर क्वेश्चन क्या है वो जरा देखिए। पहला का चौथा, थर्ड हो गया। अब इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, 4 में क्या बोला जा रहा है वो समझिएगा। 4 में बोला जा रहा है साइन 30 डिग्री, थर्ड साइन कितना, साइन 30 डिग्री, और प्लस में क्या लिखा जा रहा है वो समझिएगा, tan 45, tan 45 डिग्री, माइनस में लिखा जा रहा है क्या, cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या लिखा जाएगा वो समझिएगा, sec 30 डिग्री, और प्लस में क्या लिखा जा रहा है वो समझिएगा, cos 60 डिग्री, और प्लस में क्या लिखा जा रहा है, cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री। यानी अब फिर से हम लोग क्वेश्चन में लाते हैं, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री और प्लस कॉस 60 डिग्री और प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे, देखिएगा सारा का वैल्यू आपको याद होगा। अब बनाना कितना आसान होता है वो समझिएगा। साइन 30 का मान आपको 1/2 होता है, लिख दिए। tan 45 का मान 1 होता है, माइनस कॉसेक 60 की बात करते हैं तो कॉसेक 60 यानी साइन 60, साइन 60 का मान √3/2 यानी ये क्या हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, कॉसेक का। अभी नीचे वाला पार्ट में सेक 30 की बात करते हैं तो सेक 30 आपको साइन 30 का मान के बराबर होगा, साइन 30 कॉस 30 का मान आपको √3/2 होता है, यानी क्या लिखेंगे इसको, 2/√3। और प्लस इसकी बात करते हैं कॉस 60 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान आपको होता है जाकर के √3/2। ठीक है, ये कॉट 45 की बात करते हैं तो 1 होता है। ठीक है, अब देख लीजिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2, tan 45 1, कॉसेक 60 डिग्री का मान आपको, साइन 60 का मान आपको कितना होता है देखिएगा, √3/2, यानी उल्टा कर देंगे तो √3/2 यानी 2/√3 हो जाएगा। सेक 30 डिग्री की बात करते हैं तो सेक 30 डिग्री आपको कॉसेक 60 का उल्टा होता है, यानी 2/√3। कॉसेक 60 की बात करते हैं तो कॉसेक 60 आपको 1/2 होता है, कॉसेक 60 1/2। चूंकि ए साइन 60 का आपको कितना होता है, साइन 60 साइन 30 के इक्वल होता है ना, साइन 60 का मान आपको 1/2 होगा, इस तरह से +1। अब इसको सोल्व कर लीजिए, अगर एलसीएम लेते हैं तो 2√3, और इस तरह से देखिएगा अगर एलसीएम लिया जाएगा तो ये क्या लिखा जाएगा, 2√3, और नॉमरेटर पार्ट में देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या, √3, इसके नीचे कुछ नहीं था 1, तो प्लस में क्या लिखेंगे 2√3, और माइनस में √3 से 2 2 जा 4, माइनस में इसका आपको क्या हो गया, 4 हो गया। फिर से डिनोमिनेटर पार्ट की बात करते हैं, एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2√3, इस तरह से क्या लिखेंगे, 2√3। अच्छा, √3 से √3 यानी 2 2 जा 4, प्लस का साइन देंगे
2 से कैंसिल, यानी प्लस में कितना √3, और प्लस में इसको क्या लिखेंगे 2√3 लिखेंगे। देखिए तो ये वाला पार्ट एक कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद कैंसिल आउट होने के बाद आगे देखते हैं, बच जाएगा, उसको रेशनलाइज करके आप क्या कर लीजिएगा, आंसर निकाल लीजिएगा। अब जरा देखें क्या बचा, देखिएगा √3 और 2√3 कितना 3√3, 3√3 माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में आपको 4 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई लिखेंगे क्या, देखिए √3 और ये 2 एक कितना 3, यानी क्या लिखेंगे, देखिएगा 3√3 और प्लस में कितना 4 लिखेंगे इस तरह से। अब अगर हम लोग देखते हैं क्या, इस तरह से आपको आ गया। अब इसको क्या कर लीजिए, रेशनलाइज कर लीजिए। इतना आंसर तो नहीं आता होगा बुक में, तो रेशनलाइज करना होता है अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना, यानी कितना 3√3 ये प्लस में है तो माइनस में 4 डिवाइडेड बाई 3√3 माइनस में, मैंने जो से मल्टीप्लाई किया उससे तो डिवाइड कर ही सकते हैं ना, क्योंकि रेशनलाइजेशन का रूल होता है, मैथ का रूल है, जो नोमरेटर में मल्टीप्लाई कीजिए वो डिनोमिनेटर में आपको करना पड़ता है। तो देखिए इसका क्या लिखेंगे, 3√3 -4 इंटू 3√3 -4 डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3√3 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देख लीजिएगा a प्लस ए माइनस बी का दी होल स्क्वायर पे हो जाएगा, चूंकि आपको बेस सेम है पावर ऐड होगा, यानी क्या लिखेंगे 3√3 -4 का दी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 × 3 और -16 हो जाएगा इस तरह से। अब देखेंगे इसका करेंगे a स्क्वायर मतलब 9 × 3 प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab मतलब 2ab डिवाइडेड बाई, देखिए 9 × 27, 27 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 27 में से 16 जाएगा तो 11 बचेगा इस तरह से। अब इसके बाद देखिएगा क्या बच जाएगा 27 और एक कितना 16, देखिएगा 27 और प्लस 16, देखिएगा 27 प्लस 16 माइनस देखिएगा a4 12 और ये कितना हो गया इस तरह से देख लें 6 यानी 24√3 डिवाइडेड बाई इस तरह से 11। इसको अगर ऐड कीजिएगा तो 7 6 और 13 एक ना 2 1 3 3 1 4 हो गया ना, -24√3 डिनोमिनेटर पार्ट 11, ये इसका हो गया कम्प्लीटली आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए, अब हम लोग देखते हैं क्या इसके आगे, अगर देखते हैं 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, ठीक है। 5 नंबर में देखिए जरा, फिर रेशनलाइज करके बना लिया गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 5 में आते हैं, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या वो समझिएगा। फाइव में लिखा हुआ है फर्स्ट का जो 5 नंबर क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर देखिएगा 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में क्या लिखा हुआ देखिएगा 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे वो समझिएगा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखिएगा 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए अब इसको हम लोग बना लेते हैं क्या 5 cos स्क्वायर 60 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45, ठीक है। देखिए अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए आपको अगर ये जानते हैं कि एंगल दोनों का सेम है, एक फार्मूला पढ़ कर आए थे या तो आगे बताएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसके जगह पे 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये तो यहीं से हो गया, इतना बराबर आप 1 लिख सकते हैं, फार्मूला एंगल दोनों का सेम है ना, इसीलिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4
सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, डिनोमिनेटर पार्ट एक लिख लीजिए, क्योंकि इसके बराबर एक के बराबर होगा, सोल्व कीजिएगा तो एक आ जाएगा। अब देख लीजिएगा 5 cos 60 की बात करते हैं। cos 60 आपको 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4। सेक 30 की बात करते हैं तो सेक 30 किसके बराबर, cos 30। cos 30 आपको होता है जाकर के √3/2, यानी इसका क्या हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर। माइनस 10 45 की बात करते हैं तो एक एक नीचे लिखे या नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर से देख लीजिए cos 60 का मान आपको कितना के बराबर होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस सेक 30 की बात करते हैं तो सेक 30 यानी आपको जाकर आएगा cos 30 कितना होता है √3/2, यानी क्या हो जाएगा 2/√3। और 45 का मान कितना, tan 45 का मान 1 के बराबर होता है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 5 मल्टीप्लाई 1/4, चूंकि स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 4/3, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा -1। अब इसको क्या कर लीजिए आप, एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, देखिए ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर पार्ट की बात करते हैं, यहाँ से एक बार और लिख लीजिए, क्या लिखेंगे 5/4 प्लस 16/3 -1। अब एलसीएम लीजिए तो एलसीएम लेने पर कितना आ जाएगा 12, 4 3 का 12, 4 से कैंसिल आउट हुआ कितना 3 टाइम्स तो कितना लिखेंगे 15 लिखिए। अब प्लस 4 टाइम्स तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स कटेगा तो कितना, ये 16 है ना, तो 16 4 जा इस तरह से, 16 4 जा 64 इस तरह। अब ये कितना 12, माइनस में कितना लिखेंगे, माइनस में 12 लिखेंगे। अब इसको सॉल्यूशन कर लीजिए। ये 15, ये 3 आ जाएगा, 3 यानी कितना हो जाएगा, ये 67 हो जाएगा। 67/12 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन बन गया, सेकंड का 5 आपको कंप्लीट हो गया। इसी तरह से सिर्फ आपको वैल्यू याद कर लीजिए, इसके बाद सारा क्वेश्चन आपको बन करके रेडी। पहला खत्म हो गया, अब सेकंड में आते हैं, वो समझिएगा सेकंड क्या होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसके बाद सारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है, इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखें। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकंड में आपको लिखा हुआ है क्या, इसको करेक्ट जस्टिफाई योर आंसर है। मतलब थोड़ा सा दिमाग से समझिएगा, इसको हम आपको डायरेक्ट आपको ट्रिक से बता देते हैं। ट्रिक क्या होता है, वो सिर्फ आपको फॉर्मूला कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा, उसके बाद सारा बन जाएगा। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, पहला नंबर चूज द करेक्ट आंसर है, सेकंड का फर्स्ट नंबर, मतलब सिलेक्ट करना है। तो बता दे रहे हैं क्या लिखा है, 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। इसको दिया हुआ ऑप्शन से लिखा हुआ है, ए में ऑप्शन में दिया हुआ है, आपको ऑप्शन से तो डायरेक्ट सिखा देते हैं। क्या लिखा हुआ है, sin 60। बी की बात करते हैं तो बी में देखिएगा, बी में लिखा हुआ है cos 60। सी की बात करते हैं तो सी में क्या दिया हुआ है, वो समझिएगा tan 60। और डी में क्या दिया हुआ है वो समझ लीजिए, डी में जो दिया हुआ है sin 30 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, sin 30। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, आपको हम डायरेक्ट एक रूल बता देते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव की तरह ही बनाइए। आपको एक फॉर्मूला कॉपी में जल्दी से फटाक से नोट कर लीजिए, sin 2 थीटा रहता है तो tan के टर्म में लिखना होता है, तो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 और प्लस में क्या करेंगे tan स्क्वायर थीटा। अगर tan 2 थीटा है तो इसका होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब दिमाग ये थोड़ा सा समझिए, देखिए तो इसके फॉर्मेट में 2 tan स्क्वायर थीटा, यही ना, 2 tan थीटा स्क्वायर में नहीं है, tan थीटा स्क्वायर में नहीं है। ठीक है, तो देखिए एक किसका फॉर्मेट फॉलो कर रहा है, इसका फॉर्मेट फॉलो कर रहा है, इसका मतलब है कि इतना ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा कॉपी में। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के लिए इससे 2 क्वेश्चन बन जाएगा, नेक्स्ट वाला भी इसी से रिलेटेड है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, गौर से समझिएगा, यहाँ पे 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब कि ये प्लस में रहेगा तो साइन वाला और माइनस में रहेगा तो tan वाला, यानी ये क्या होगा sin 2 थीटा। तो थीटा की जगह पे कितना 30 डिग्री और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 दूनी 60, यानी sin 60 डिग्री का ये दिया हुआ है। ये भी नहीं होगा, cos नहीं होगा, tan नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, समझ गए, दिमाग लगाना है सिर्फ थीटा पे, थीटा की जगह पे 30 है तो थीटा की जगह पे 30 रहेगा, 30 दूनी 60,
तो 60 वाला आंसर आ जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। कॉस कभी ऐसे फॉर्मेट में नहीं रहता है, टेन टेन के टर्म में रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाता है, या साइन में रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये इसके फॉर्मेट में दिख रहा था डायरेक्ट साइन 60 का मान। ऑब्जेक्टिव और इसको सोल्व करने में टाइम ओवर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत आसान होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट द वैल्यू गेट द आंसर। देख रहे हैं ना, साइन 2 थीटा 30, 30 दूनी 60, डायरेक्ट साइन 60 का मान आ गया। अगर इसको और देखिएगा नीचे वाला जो क्वेश्चन बनेगा इस पे बन जाएगा, क्योंकि यहाँ थीटा की जगह पे जो रहेगा माइनस में दिया रहेगा फॉर्मेट, वो वाला आंसर हो जाएगा। दो फॉर्मूला याद रखिएगा। अब इसके बाद सेकेंड इसका बनाते हैं, ठीक है। देखिए इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है वो समझिएगा, गौर से इसको सिर्फ समझते जाइए। लिखा हुआ है क्या, सेकेंड वाला तो इसको बनाना पड़ेगा। देखिए 4 नंबर इसी के जैसा है। 2 का सेकेंड में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, देखिएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका भी डायरेक्ट कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और लिखा हुआ क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री है, ठीक है। इसको ऑप्शन से आपको बनाना है। बोला जा रहा है कि ये किसका मान के बराबर होगा। ए में क्या दिया हुआ है वो समझिएगा। ए में दिया हुआ आपको tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री। बी में 1, सी में क्या दिया हुआ वो समझिएगा। सी में साइन 45, साइन 45, और डी में किसके बराबर, 0 के बराबर दिया है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर, इसको देखिएगा, इसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। ऑप्शन से आप सिलेक्ट करके भी बना सकते हैं, अदरवाइज इस तरह से वैल्यू भी पुट करके बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन तो यही है ना, हाँ 60 नहीं है 45 है, कितना है 45 के बराबर, 60 नहीं है, यहाँ पे क्या है 45 है, ठीक है 60 लिखा गया था। देखिएगा 45, ये कितना है 45 है। तब एक बात बताइए दिमाग मत लगाइए। देखिए अगर आपको सोल्व करना है तो सोचिए 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कुछ भी रहेगा, हाथी घोड़ा कुछ भी रहेगा, उससे हमको मतलब नहीं है। थोड़ा सा एक बात बताइए, tan 45 का मान कितना है, 1 के बराबर। तो एक प्लस में एक माइनस में, तो कट करके क्या हो जाएगा, 0 होगा। ऊपर 0 हो गया, नीचे कुछ भी रहेगा तो 0 में कुछ भी से भाग दीजिएगा तो 0 ही ना आएगा जी। 0 अगर ऊपर हो गया तो नीचे से कुछ भी नंबर आ जाएगा, बड़ा नंबर या छोटा नंबर, उससे मतलब नहीं है। अगर ऊपर 0 हो गया तो ऑटोमेटिक है कि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए 100 भी रहेगा तो 100 से 0 में भाग दीजिएगा तो 100 आएगा, 0 आएगा ना। यानी इसका मतलब है कि ये डी आंसर सही हो जाएगा। ए गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, ठीक। इतना दिमाग, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि इसके जगह पे 1 रखेंगे तो ए को प्लस में, ए को माइनस में, कट गया तो किसके बराबर, 0 के बराबर, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका सेकंड नंबर बन गया। बस थर्ड नंबर में अपन लोग आते हैं इसका थर्ड ऑप्शन है तो ऑप्शन से बनाइए। सेकंड का थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है साइन 2a बराबर क्या लिखा हुआ है वो समझिएगा। साइन 2a बराबर कितना लिखा हुआ है, 2 साइन ए, 2 साइन ए। तो a का मान क्या होगा, a बराबर वाट। ऑप्शन से देख लीजिएगा, वापस ऑप्शन से बनाना है। a इक्वल टू 0, b इक्वल टू दिया हुआ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है ना, तो ए का मान निकालना है। देखिए अगर इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसका आंसर कौन होगा, इसका आंसर आपको ए होगा। कैसे ए हो जाएगा वो समझ लीजिएगा। या तो अब बनाने के बाद ए, नहीं तो अब बनाने के बाद हम लोग देखते हैं इसका आंसर आपको लगता है सी आएगा या कुछ भी आएगा। तो देखिए पहले इसको हम लोग क्या कर लेंगे, वैल्यू पुट करके देखिए। 0 साइन 0 कितना के बराबर, ए भी 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन साइन 60 और ये कभी इक्वल नहीं हो सकता है भाई एंगल के मान रख करके देखिए और इससे बन जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा सारा चीज। तो देखिए इसको हम लोग बना करके देखते हैं, कैसे बनाएंगे वो समझिएगा। पहले एक बात आप जानते हैं कि साइन 2a बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है, ये याद कर लीजिएगा। साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है। साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है। ए ऑलरेडी फार्मूला आप लोग को पढ़ना होता है, इतना बराबर। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे। देखिएगा क्या लिखा है, साइन
2a बराबर 2 sin a इंटू कॉस ए, सॉरी इतना बराबर तो इतना होता ही है, दिया हुआ 2 sin a बराबर ने दिया हुआ है, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे ए वाला टर्म आप लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल होता है, तो 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 2 sin a, ठीक है, ए से ए कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी कॉस ए की बात करते हैं तो कॉस ए बराबर कितना, 1, तो कॉस कितना डिग्री का मान 1 होता है, कॉस ए बराबर कॉस 0 डिग्री का मान, यानी इसका मतलब है कि ए बराबर क्या हो जाएगा 0, इक्वलिटी से ए बराबर 0 होगा ना, तो ऑप्शन क्या हो गया ए। अब इसको इतना बनाना नहीं है, फॉर्मूला भी याद नहीं रखना है, ठीक है, तो कहिए कि सर कैसे बनाएंगे, तो देखिए आपको सिर्फ दिमाग लगाना है, सोचिए पहले ए के जगह पे आप 0 रख लीजिएगा, फिर ए के जगह पे 0 रखिए, अगर दोनों बराबर हो जाएगा ना तो इसका मतलब कि ये सेटिस्फाइड कर रहा है, फिर 30 रख कर देखिए, देख लिए चेक करके, 30 दूनी 60, अरे कितना 30, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 30 2 × 1/2, ये कभी बराबर हो जाएगा जी, ये कभी बराबर नहीं होगा, यानी ये भी आंसर गलत हो गया। 45 रख करके देखिए तो 90, साइन 90 का मान कितना 1 होता है, ये 45 का मान 1/√2 होता है, ये कभी बराबर हो सकता है, नहीं बराबर हो सकता, मतलब ये भी गलत वो भी गलत, तो इतना सोल्व नहीं करना है। अगर मान लीजिए कोई अगर स्टूडेंट बोलता है कि आप ऐसे ही रट कर आए तो रट कर उसको समझाने के लिए इतना कीजिएगा, एग्जाम में तो आपसे नहीं ना पूछेगा कि वो कैसे आया, और डायरेक्ट आंसर देखना चाहता है, तो ऑप्शन से वैल्यू पुट कीजिए, जो सेटिस्फाइड कर जाएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन वाइज 0 रख कर देखिए दोनों जगह बराबर हो जाएगा, इसमें 30 रखिएगा नहीं बराबर होगा, 45 से भी बराबर नहीं होगा, 60 से भी बराबर नहीं होगा, तो आंसर कौन हो जाएगा, ए हो गया, ठीक है, ऐसे ही आप लोग बनाइएगा, ये एग्जाम के लिए आपको बता रहे हैं, कोई पूछ देगा उसके लिए इतना सोल्व करवाए, नहीं तो डायरेक्ट इसका आंसर आप लिख सकते थे। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर भी देख लीजिएगा, इसका 4 नंबर लिखा वहीं आपको बोल रहे थे ना, इसका 4 नंबर दो फार्मूला स्टार्टिंग में लिखते उससे रिलेटेड, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस में यहाँ दे दिया हुआ, किस में दिया हुआ, माइनस में दिया हुआ, ऑप्शन दिया हुआ है ए बराबर cos 60, बी बराबर sin 60, सी बराबर दिया हुआ tan 60, डी बराबर क्या दिया हुआ वो देखिएगा, डी बराबर sin 30 दिया हुआ, sin 30। अब थोड़ा सा दिमाग लगेगा, स्टार्टिंग में दो फार्मूला लिखाए थे याद है आपको, ये tan, इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसका आंसर डायरेक्ट सी होगा, ठीक है, नहीं ये वाला होगा, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, ठीक है, चूंकि फार्मूला लिखवाए थे कि साइन 2 थीटा को tan के टर्म में लिखना है, 2 tan थीटा बाई डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, अगर tan 2 थीटा को tan के ही टर्म में लिखना है तो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 - tan स्क्वायर थीटा होता है, तो देखिए तो इसका फॉर्मेट फॉलो कर रहा है, 2 tan थीटा बाई 1 - नीचे अगर माइनस है तो मतलब कि ये क्या हो जाएगा tan हो जाएगा, तो ये तो tan होगा ही, और tan में कौन सा tan होगा, मालूम है कि tan 2 थीटा मैंने थीटा की जगह पे 30, तो 30 दूनी 60, यानी कितना हो जाएगा साइन tan 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। अदरवाइज इसको आप सोल्व भी कीजिएगा तो ये बराबर हो, सोल्व करके भी आप बना सकते हैं, नहीं तो फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला से डायरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके बनाइएगा, ठीक है, हो गया, दो भी खत्म हो गया। दो के बाद अब देख लीजिएगा, इसका हम लोग देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन, ठीक है, दो के बाद आपको 3rd नंबर है, 3rd नंबर में दिया हुआ देखिएगा, इसका 3rd में दिया हुआ कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, इसका तीसरा में गौर से समझिएगा। 3rd देखिए, 3rd नंबर को सोल्व करने के लिए बोला जा रहा है कि tan a + b बराबर √3, tan a + b इक्वल टू √3 है, और क्या दिया हुआ है, और सेकंड जो दिया हुआ है tan a - b बराबर 1/√3, tan a - b बराबर 1/√3 है, ठीक है, इतना दिया हुआ है ना, tan a + b √3, और इस तरह से इतना दिया हुआ है, इसको सोल्व करना है, ठीक है, ए और बी का मान निकालना है, तो देखिए इसको आसानी से tan a + b √3, tan a - b 1/√3, ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए, क्या लिखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 क्या है, tan a + b बराबर √3, ठीक है, अब बताइए tan कितना डिग्री का मान √3 के बराबर होता है,
ए प्लस बी टेन 60 डिग्री के बराबर, ठीक है। टेन 60 डिग्री का मान देखे नहीं होता, फॉर्मूला लिख लीजिएगा। टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला ये एंगल से रिलेटेड आपको याद करके आपको पहले ही क्लास में बता दिए हैं, इससे प्रीवियस वाला बेसिक कंसेप्ट लिखा रहे थे उस समय, ठीक है। ये दो इस तरह से वैल्यू है, याद कर लीजिएगा। तब एक समीकरण से क्या लिख सकते हैं, इक्वालिटी से a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर, इसका a नाम दे दीजिए, ठीक है। चूंकि a का 2 मान है तो इसका a नाम दे दीजिए ना। अब इसके आगे की बात करते हैं तो वो समझिएगा टेन a माइनस बी 1/√3 1/√3 कितना के बराबर, 30 डिग्री के बराबर, यानी टेन a माइनस बी बराबर टेन 30 डिग्री। तो इक्वालिटी से क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर ए बी हो गया बी। तो देखिए अब इक्वेशन ए फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी से, ए और बी से क्या दिख रहा है देखिएगा ए प्लस बी बराबर कितना, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। देखिए तो ऐड करेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो ए कितना 2a और 90 डिग्री, ए का मान 45 डिग्री। वैल्यू ऑफ ए पुट इन इक्वेशन ए में रख लीजिएगा, ठीक है। मतलब ए का मान समीकरण किस में रख, ए का मान समीकरण ए में रखने पर, तो ए में क्या लिखा है, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ए बराबर 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ए का मान कितना हो जाएगा, घटेगा आकर के 60 माइनस 45, यानी ए का मान 15 डिग्री। एक और ए बी नहीं हो जाएगा जी, क्योंकि ए की जगह पे तो रख ही रहे थे, ए बी हो जाएगा। तो बी का मान, बी का मान इतना, ए का मान इतना, दोनों वैल्यू निकल करके आपको क्या हो गया, रेडी हो गया, ठीक है। तो एडिशन के बाद आपको बना लीजिएगा, 3 नंबर बन गया। 3 के बाद 4 नंबर में हम लोग देखते हैं, वो समझिए गौर से, ठीक है। थर्ड, अब लास्ट एक क्वेश्चन है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। फोर नंबर में हम लोग आते, ठीक है। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में क्या बोला जा रहा है वो समझिएगा। 4 में लिखा हुआ है जस्टिफाई योर आंसर स्टेट एंड प्रूफ, मतलब क्या, ये ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड है, ठीक। फर्स्ट में देखिएगा लिखा है क्या, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए और प्लस में क्या है, साइन बी है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, वो गौर से समझिएगा। साइन ए और बी, देखिए ए आपको दिया हुआ है गलत है, स्टेटमेंट क्या है, एक गलत है। क्योंकि आप हायर क्लास में जाइएगा तो एक फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी के बराबर होता है। ए इसके बराबर होता है, यानी ऊपर वाला दिया हुआ क्या है, गलत है, यानी ए सही होता है और ए दिया हुआ क्या है, गलत है, ठीक है। यानी ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया, ये आपको गलत फॉल्स है, ठीक है। सेकंड नंबर, इस तरह नहीं होगा तो ये बी का मान रख करके आप सोल्व करके देखिएगा, कभी बराबर नहीं होगा, इसमें रखिएगा तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला होता है, प्रूफ भी है, आपको सीनियर क्लास में पढ़ना है, वो समझिएगा। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज कहा जा रहा है कि अगर देखते हैं थीटा का मान अगर बढ़ता है, क्या करता है, थीटा का मान मान लीजिए इंक्रीज करता है, तो बताइए ये यहाँ पे देखिएगा साइन थीटा का भी मान बढ़ता है। तो जैसे मान लीजिए 0, साइन 0 कितना, 0 45 30 1/2 1/√2 √3/2 और 1, यानी देख रहे हैं क्या, इसका वैल्यू क्या कर रहा है, एंगल का मान जैसे ही बढ़ रहा है इसका वैल्यू भी बढ़ रहा है, यानी ये दिया हुआ क्या है, सही है। सेकंड नंबर क्या है, ट्रू है। इस तरह से क्योंकि एंगल का मान बढ़ रहा है तो ये भी देखिए क्या होता है, इंक्रीजिंग होता जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सेकंड के बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, वो क्या दिया हुआ वो समझिएगा। एंगल बढ़ाइएगा तो इसका भी मान बढ़ेगा। थर्ड इसका 4 का थर्ड में बोला जा रहा है क्या, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज जैसे मान लीजिए कहा जा रहा है कि थीटा का मान बढ़ाने पर कॉस थीटा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप चेक कर लीजिए, कॉस 0 डिग्री का मान कितना, 1,
cos 30 डिग्री का मान √3/2, 1/√2, ये 45 का, और ये कितना, इसकी बात करते हैं तो देखिएगा ये आपको 1/2 और ये क्या हो गया 0 हो गया। मतलब एंगल का मान बढ़ रहा है, तो ये देखते हैं कि ये क्या होता है, कॉस थीटा का मान घट रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी यह स्टेटमेंट थर्ड नंबर जो दिया हुआ है ये क्या है, गलत है। समझ में आ गया, एंगल का मान हम लोग बढ़ा रहे हैं तो वैल्यू देख रहे हैं ना, घट रहा है, 1 से कितना हो गया 0 हो गया, यानी घट रहा है जब एंगल बढ़ रहा था। ये 0 का मान है, 30 का मान है, 45 का मान है, 60 डिग्री का मान है, ये क्या है 90 डिग्री का मान है। इस तरह से थर्ड भी इसका हो गया। थर्ड के बाद देखिए 4 में लिखा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ, इस तरह से देख लीजिएगा। इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो समझिएगा। थर्ड तो बन ही गया ना। 4 में देखिएगा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा के सभी मान के लिए सेटिस्फाइड करेगा नहीं, यानी ये दिया हुआ क्या है, गलत दिया हुआ है। चेक कर लीजिए, सिर्फ 45 के लिए सही है। ये 0 की बात करते हैं तो साइन 0 का मान कितना है 0, लेकिन कॉस 0 का मान 1 का भी बराबर होगा जी, नहीं ना, गलत हो गया। अब इसके बाद 30 भी रख लीजिएगा तो साइन 30 1/2, लेकिन ये कितना हो जाएगा √3, ये कभी बराबर होगा नहीं होगा, ये सब के लिए नहीं बराबर है, एक के लिए है वो 45 के लिए, तो फॉर ऑल वैल्यू के लिए पूछा जा रहा है, यानी 4 भी दिया हुआ क्या है, गलत दिया हुआ है, समझे। 4 के बाद एक 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। इसका 5 में क्या बोला जा रहा है वो समझिएगा। cos a does not define for a equal to, cot लिखा हुआ है ना, cot a does not define क्या, एंगल का मान 0, cot a सही है, दिया हुआ क्या स्टेटमेंट 0 है, डिफाइंड नहीं है। क्यों डिफाइंड नहीं है, क्योंकि cot 0 का मान कितना के बराबर होता है, cot 0 अनडिफाइंड ही होता है, ठीक है। अनडिफाइंड मतलब अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित, यानी ये आपको टोटल क्या हो गया, ये स्टेटमेंट क्या सही है। ये टोटल कितना नंबर था, 5 नंबर था, 4 का 5 नंबर, ये टोटल क्या हो गया, कम्प्लीटली बन करके रेडी। आज के लिए इतना ही। अब सारा 8.2 का सॉल्यूशन करवा दिया गया है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए हमारे साथ में, तो आप अच्छा कर सकते हैं मैथ के अकॉर्डिंग। और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया जाएगा, बता दिया जाएगा। तब तक के लिए यहीं पे रखिए। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता होगा, या तो बनाने का जो स्टाइल है या तरीका है वो बेटर होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, लिंक होता है वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके फ्रेंड को भी इससे बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।